मिस्री के ढेली का हीरा। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ा। उस झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। अर्धरात्रि के समय फुट फुट कर रोने का शब्द सुन बीरबल से न रहा गया। वह झोपड़ी के पास जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। बीरबल ने आवाज़ देकर कई बार पुकारा, भाई, अभी इस झोपड़ी में कौन आदमी रो रहा था? उस झोपड़ी से एक बूढ़ा मनुष्य बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है? मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े झूल गए थे, कमर झुककर धनुषाकार हो रही थी। बीरबल ने आग्रहपूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा? नाहक एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों कराऊं? बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह बूढ़ा बोला, अच्छा, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था, सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली व भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारा लड़का कमा कर लाता था, उससे हम पिता पुत्र का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता। बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भर पेट भोजन कर चैन की नींद सोऊं। लड़के की सोच अलग मार डालती है। आज 3 दिनों से बराबर फांका कर रहा हूँ। पेट की ज्वाला अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीरबल ने सोचा कि यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में मैं तत्काल इस आदमी की भला क्या सहायता कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि कल प्रातः काल इसे अपने मकान पर बुलाऊं। उसने प्रकट रूप से कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। सुबह उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बूढ़ा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसको नींद न आई। सूर्योदय होते ही ठेगता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने बूढ़े की आव भगत की और अच्छा अच्छा पदार्थ भोजन कराया। जब वह खा पीकर संतुष्ट हुआ तो बीरबल ने कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूँ। इसके बीच मिस्री की एक ढेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बूढ़ा बीरबल की आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंतर्गत वह एक मिस्री के टुकड़े को खूब घिस छील कर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात दे रहा था। बीरबल ने बूढ़े से कहा, चाचा जी, इसको लेकर कल फिर आइएगा। आपको बादशाह अकबर के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलवाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बूढ़े चाचा को साथ लेकर समय से पहले ही राजमहल में जा पहुंचा। उसे देखकर अकबर को कुछ कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल, आज इतनी जल्दी क्यों आना हुआ? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गरीब परवर, यह कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है। यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज़ आपके पसंद की होगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने हीरे को भली भांति देखकर कहा, बीरबल, हीरा तो लाजवाब है, परंतु बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर हुए। बूढ़ा वहां से हट गया। तब बादशाह ने बीरबल को उसकी भली भांति जांच कराने की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। हीरे को आप अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीरे को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञा अनुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे ठेकते ठेकते दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, गरीब परवर, देखिए, वह हीरे वाला वृद्ध भी आ पहुंचा। उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा? अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, क्यों बीरबल,
वह हीरा तो मैंने तुम्ही को दिया था ना। बीरबल ने साफ इनकार कर दिया और बोला, पृथ्वीनाथ, उसे तो आपने अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिर उसे रखा किस जगह। उसने हीरे का बहुत खोज किया, परंतु जब कहीं हो तब तो मिले। वह तो मुख में गल कर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बूढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चिंत कर लो, परंतु उससे कोई झकझक न करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी, हीरे का असली मूल्य 2000 मोहरे हैं और 200 मोहरे मैं नफ़े में लूँगा। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हें नफ़े में 50 मोहरे ही दी जाएगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरे देनी स्वीकार हो तब तो लेवें, नहीं तो कृपया कर मेरा माल मेरे हवाले करें। बीरबल मूल्य की कमी कराने के लिए उसे बार बार बनावटी माथापच्ची करता रहा। अंत में झुंझला कर बोला, बूढ़े, इतने टिर टिर क्यों करता है? अच्छा, 50 मोहरे और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे, भला वे कब मानने लगे। मुंह बनाकर बोले, दीवान जी, इस प्रकार मुझ गरीब को क्यों दबाते हैं? मैं 200 मोहरों से 1 कौड़ी भी कम न लूँगा। अकबर ने इन दोनों की बड़ी देर से झकझक सुन क्रोधित होकर पूछा, क्यों बीरबल, व्यापारी क्या कहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, वह हीरे की लागत 2000 मोहरे बतलाता है और मुनाफे की 200 मोहरे अलग से मांगता है। मैं इसके नफ़े में कम करवाता हूँ और केवल 100 मोहरे देना ही चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारतापूर्वक बूढ़े जौहरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मोहरे खजांची से दिलवाकर विदा किया। पृथ की प्रसन्नता बाँसे उछल पड़ी और मने मन बीरबल को कोटिश धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। शाम को दरबार से अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आप और आपकी बुद्धि धन्य है दीवान साहब। आप जो मुझ सरीखे दिनों पर उपकार कर रहे हैं उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा। मुझे विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी मंडल पर आप ऐसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है? यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बूढ़ा इस पर अवाक हो गया और कोटि कोटि आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। दोस्तों, कैसी लगी ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।